कईयों ने आज़ादियाँ दी, कुर्बानियाँ दी, कई तरह की अपने आप में, यहाँ तक कि अपने बच्चों को यतीम किया, अपनी बीवियों को बेवा किया, काल कोठरियों में कैद हुए। ये सारी तकालीफ है। बहुत सारा मुख्तसर बात बताती हूँ कि इन तमाम मुजाहिदीन की बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें मुस्लिम मुजाहिदीन भी मौजूद है और हिंदू मुजाहिदीन भी मौजूद है। फिर एक ऐसा वक्त हिंदुस्तान में गुजरा कि हम मुसलमान एक दूसरे के साथ इस तरह रहा करते थे कि एक प्लेट में मुस्लिम और हिंदू खाना खाया करते थे। कौम में इतना इत्तेहाद व इत्तेफाक था मेरी माँ बहनों। इस कौम के इत्तेहाद व इत्तेफाक को देखकर अंग्रेज 7 समंदर भागने पर मजबूर हो गए थे। खुद मेरी माँ बहनों, अंग्रेजों ने जब तहरीर दी गई हमें, तो जब हमने तलाश किया तो खुद हमें पता चला कि बरतानवी हुक्मरान इटली ने अपनी वजूहात में बताया कि हमने इस मुल्क को 4 वजूहात से आज़ादी दी थी। एक, कौम परस्ती, बढ़ती हुई कौम परस्ती की वजह से, दूसरी आलमी जंग की वजह से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम की वजह से, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की वजह से। इसमें सबसे बुनियादी अंसर ये था मेरी माँ बहनों कि इस मुल्क में, इसकी कौम में, इस मुल्क की कौम के अंदर कौम में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा हो चुका था, जिसको देख कर डर गए थे अंग्रेज। मेरी माँ बहनों, आज हमारे पास अफसोस है, आज क्या हालात है। खुदा करे ये रिश्ते प्यार के रहे हम में कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाए तो हम हो जाएंगे दरहम बरहम। मेरी माँ बहनों, आज एक जालिम हुक्मरान खड़ा हुआ हमारे खिलाफ। आप सभी जानते हैं मैं किस जालिम हुक्मरान की बात कर रही हूँ। एक जालिम हुक्मरान खड़ा हुआ हमारे सामने, जिसने हमारे सारे मुल्क की कौम के इत्तेहाद व इत्तेफाक को तोड़ कर रख दिया। जो हम 19वीं सदी पहले जो इत्तेहाद व इत्तेफाक में रहकर एक प्लेट में खाना खाया करते थे, वो सारी की सारी काया, सारी की सारी मोहब्बतों को एक जालिम हुक्मरान ने पलट कर रख दिया। मेरी माँ बहनों, यहाँ तक का माहौल आ गया कि आज एक मुसलमान को खुशी से मुस्कुराकर देखने के लिए भी लोग दरकिनार कर रहे हैं। मेरी माँ बहनों, मुस्कुराकर देखना तो खत्म हो चुका है। एक जालिम हुक्मरान है हमारे मुसलमान कौम के लिए, उन लोगों के अंदर, अपने कौम के अंदर ऐसे खन्नास को भर दिया, शायद वो कभी खत्म हो सकता है। हमारे ही मुल्क में हमें तंग व पस्त कर रख दिया। ये हमारा भी मुल्क है, इसके बावजूद हमारे ही मुल्क में हम मुसलमानों को तंग पस्त कर रख दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ बहनों, जब हम बसों में सफर करते हैं तो लोग हमें तुरकुलू तुरकुलू कहकर सीट के बाजू बिठाने तक के लिए राजी नहीं है। जब बसों से उतरते हैं तो लोग हमें जबरदस्ती धक्के देकर उतरते हैं। मेरी माँ बहनों, कल ही मेरे वालिद साहब ने दस्तरखान पर बताई ये बात कि बेटा, आज की छोटे कौम के अंदर, छोटे नौजवान बच्चों के अंदर भी उस जालिम हुक्मरान ने ये दिलों में बातों को डाल दिया कि मेरे वालिद साहब ने बताया कि जब वो एक गाड़ी पर जा रहे थे कहीं, तो वो छोटे बच्चों की सवारी एक बस में थी, कहीं पर ले जाया जा रहा था छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चे क्या कहने लगे मेरे वालिद साहब से, अंकल अंकल, खिड़की में से पुकार कर अंकल अंकल कहने लगे तेलुगु में, जय श्री राम जय श्री राम। मेरी माँ बहनों, हमारे लिए इतने छोटे छोटे बच्चों के दिलों में भी हमारे लिए नफरतें पैदा कर दी गई आज के लिए। और हमें कह रहे हैं कि हम मदारिस वाले, हम उलमा, हम मुसलमान कौम के रहनुमा लोगों को बहकाते हैं। ये बात हमें जाहिरी तौर पर बताकर हमें दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अब के ये हालिया जो गुजर चुका है इलेक्शन में, ऐसे भेदभाव के कीड़ों को लोगों के जहनों में भरा है, मजहबों के दरमियान में ऐसी आग लगाई है जो शायद ही कभी खत्म हो सकती है। अरे तुम तो बगैर किसी इदारे को कायम किए के सियासी पार्टी की बुनियाद पर
फूट डालो, हुकूमत करो जैसी पॉलिसी को अंजाम दे रहे हो। तुम तो वो बुनियादी कीड़े हो जो सफेद कॉलरों वाले सरकारी कुर्सियों पर बैठकर मुल्क को अंदर से बुनियादों से खोखला करने वाले वो जहरीले सांप हो जिसको कभी सवाल नहीं हो सकता। मेरी माँ बहनों, जिधर देखे उधर मुसलमानों के लिए सवाल है, जिधर देखे उधर इल्मो कमालो ईमा बर्बाद हो रहे हैं, इल्मो कमालो ईमा बर्बाद हो रहे हैं, ऐशो तर्ब के बंदे गफलत में सो रहे हैं। ऐसी रहब ख्वाबी उस ख्वाब से जगा दे, भूला हुआ फसाना कानों को फिर सुना दे। मेरी माँ बहनों, जो अंग्रेज ख्वाब के इत्तेहाद या इत्तेफाक को देखकर इस मुल्क से भागने पर मजबूर हुए थे, आज वही इत्तेफाक हुए उस भाईचारगी को मिटाकर तीसरी जंग का ऐलान करना चाहते हैं और इसी की फिक्र में लगे हुए हैं हमारे मुल्क के हुक्मरान। यहाँ तक कि हर रोज एक नई फिक्र शुरू कर देते हैं हमारे खिलाफ। कभी एनआरसी, कभी एनपीओ जैसे कीड़े को सामने लाकर रखते हैं, तो कभी गाय को ज़िबा करने का मसला लाकर खड़ा करते हैं, तो कभी तलाक का मसला लाकर खड़ा करते हैं, तो कभी इमारतों को तोड़ने का मसला लाकर खड़ा करते हैं, तो कभी मस्जिदों में अजानों को बुलंद ना करने का मसला लाकर खड़ा करते हैं। हर रोज एक नया फिक्र। अरे तुम नहीं जानते हो इंसानी हुकूक का कौमी आलमी एलामिया क्या कहता है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा को, जिसको तुमने दूसरी आलमी जंग के बाद अमन व अमान के लिए कायम किया था, क्या उसके दस्तूर को तुम नहीं जानते? वो क्या कहता है?